हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों सभी माँ की आराधना करते हैं और ये 9 दिन जो है आप माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ माँ कुल देवी का भी ध्यान करें, क्योंकि कुल देवी अपने घर की एक ही होती है। वो माँ है, आपके घर की रक्षा करती है। लेकिन वहम ना पालें कि हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और कुल देवी का ध्यान नहीं कर रहे हैं। अरे माँ जो है वही कुल देवी है, और जो कुल देवी है वही माँ दुर्गा है, वही शीतला है, वही काली है, वही लक्ष्मी है। यानी आप भ्रम ना पालें। अगर आपको पता है तो उनका नाम से ध्यान करें, अगर नहीं पता है तो आप माँ दुर्गा के भी ध्यान करते हैं, तो वो बात जो है, जो ध्यान आप कर रहे हैं वो कुल देवी के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, आपको इन 9 दिनों एक काम करना चाहिए। एक लाल कपड़ा लें, उस पर कुमकुम का एक पैकेट रखें और हल्दी की 2 गांठें रख के, लोहान की थोड़ी सी धूप रख दे, कोयला का टुकड़ा रख दे, चंदन रख दे, भस्म रख दे, सुपारी रख दे। ऐसा रखने के बाद इसको आपको धूप दीप देने के बाद इसको जो है एक पोटली सी बनानी है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ आपको टांग देना है। ये काम कौन करेगा? घर का मुखिया करेगा या घर का बड़ा बेटा करेगा। स्त्रियों को इसका बांधने का अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, शास्त्रवत बात है ये। और फिर वहां पर बांध दिया आपने, फिर 9 दिन तक आप धूप दीप दें। 10वें दिन इसको हटाना नहीं है, मैं तो कहती हूँ आप बंधा ही रहने दें। जब आप निकलें तो ध्यान करें अपनी कुलदेवी का। जब निकल रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं उस दरवाजे से, तो एक बार उस पोटली को देख लें। पोटली देखने का मतलब है आप अपनी देवी का ध्यान कर रहे हैं। और नवरात्रि के 9 दिन आप जो है वहीं पर आप धूप दीप दें, खड़े होकर धूप दीप दे दें, उनको नैवेद्य चढ़ाएं। इससे माँ अति प्रसन्न होती है और अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। और एक काम और करना है आपको, मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर शाम को 6:30 और 8 बजे के बीच में आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम मम कुल देव्यो नमः, ओम मम कुल देव्यो नमः, या ओम मम कुल देवी नमः, ऐसे भी बोल सकते हो, या ओम मेरे घर की कुल देवी नमः। जो भी आपको मंत्र इजी लगे वो आप जप लें। कुल मिलाकर आपको कुल देवी का ध्यान करना है, तो ओम मम कुल देव्यो नमः। इसी जगह अगर आपके कुल देवता है तो ओम मम कुल देवतंभो नमः, ओम मम कुल देवतंभो नमः। इस तरह आपको जाप करना है शाम का समय 6:30 से 8 बजे के बीच में। और दोस्तों, एक काम और है, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कुल देवी का पता नहीं है तो आप एक सुपारी लें, उसको सिंदूर से रंग दें, उसमें मोली बांध दें और उसको सिक्के के ऊपर रख दें चावल छिड़क कर, और दूध का भोग लगाएं, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं और माँ से क्षमा मांगे। हे माँ, आप तो हमारे घर की मतलब जननी हो, आप हमें दर्शन देकर बताओ आप हो कौन। मैं तो आपको माँ दुर्गा का ही रूप समझता हूँ। अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको मैं आपके रूप में ध्यान नहीं कर रहा हूँ, तो एक बार दर्शन तो दो, क्योंकि मैं आपको नहीं पहचानता। मेरी कुछ भी गलती हो मुझे माफ़ करना। तो दोस्तों, 9 दिनों के बीच में माँ आपको दर्शन जरूर देगी। एक चीज़ और आती दोस्तों, जब भी आप अपने कुल देवी के स्थान जाएं तो आप पहले से ही माँ को अपने घर पर ही बैठकर आमंत्रित कर सकते हैं। लोग संशय में क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि वहीं माँ बैठी है। अरे माँ वहाँ नहीं बैठी, माँ आपके घर के दरवाजे पर रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता अपने बच्चों को माँ छोड़कर चली जाए। वो आप जहाँ याद करेंगे माँ वहीं आ जाएगी आपके पास। तो आप अपने घर पर ही माँ का ध्यान करें, उस स्थान पर दीपक जलाएं, माँ को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर उनका भोग लगाएं, तिलक लगाएं और कहें माँ मैं आने वाला हूँ, आप अपने स्थान पर ही रहना, आज कहीं जाना नहीं। आपका बेटा आपके घर आ रहा है, आपकी बेटी आपके घर आ रही है, आप मुझे आज्ञा दें आने के पहले। क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं तो आज्ञा तो लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना घुस जाते हैं। तो आपको बोलना है ऐसे। और फिर आपको क्या करना है, गेहूं के लड्डू बनाए 11, क्योंकि माँ को गेहूं के लड्डू बहुत प्रिय है। गुड़ डालकर बनाए और तवे की पराठा या पूड़ी, तवे पर एक छोटी सी पूड़ी बना ले गुड़ मिलाकर, या आप पराठा बना लिए। प्रिय है माँ को, इसलिए बोल रही मैं। अगर आप ये नहीं बना सकते तो हलवाई पूड़ी बना ले। 11 पूड़ियाँ रख ले और हलवा बनाकर माँ के दरवाजे ले जाए और माँ को वहाँ प्रेम से खिलाए। जब माँ आपके भाव में खा रही है, मान लो आप भाव कर रहे हो कि माँ उसका सेवन कर रही है, क्योंकि माँ को ये लगेगा कि चलो बच्चे अपने हाथ से बनाकर लाए, इन्होंने बाहर की चीज नहीं दी, अपने हाथ से बना रही। आप खुद सोचो, आपके घर की माँ जो है, अगर आप अपने हाथ से बनाकर खिलाओगे तो माँ इतनी प्रसन्न होगी कि बाहर से लाकर चीज दोगे वो ज़्यादा प्रसन्न होगी। अगर आप अपने हाथ से खिलाओगी तो माँ खुश होगी, मेरे बेटे ने मेरे लिए बनाया। इसी तरह वो भी तो हमारी माँ है। तो जब आप हाथ से बनी हुई चीज़ें उनको खिलाओगे तो बहुत प्रसन्न होती है। तो जब वो आप भोग लगा रहे हो तो उनसे अपनी डिमांडें रख दो कि हे माँ मेरा ये काम पूरा कर दो। दोस्तों, आप देखेंगे, आप कह कर आओगे, इधर आपका काम पूरा हो जाएगा कहते ही। और जब आप भोग लगा दें तो कुछ सामान वहाँ जो 11 पूड़ी है, थोड़ा सा आप वहीं छोड़ दें और थोड़ा सा उठा लें और वो आपको किसी गाय को आप खिला दें अपने कुल देवी या कुल देवता के नाम। दोस्तों, देखेंगे आप, इतना अद्भुत चमत्कार होगा कि माँ इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी एक तो आपके घर की रक्षा होगी,
आपकी वंश की वृद्धि होगी और आपके घर में सब कुछ होगा जो अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में वो मतलब चमत्कार करते हैं जो हमें खुद को भी नहीं पता लगता। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। 9 दिनों अपनी कुल देवी का ध्यान करें। अगर नहीं भी पता है तो माँ दुर्गा का ध्यान करें, क्योंकि माँ दुर्गा के ही अनेकों रूप हैं। जिस रूप में ध्याओगे माँ चली आएगी। इसमें वहम ना करें। आधा समय आप वहम में ही निकाल देते हैं। वहम ना करें, क्योंकि परमात्मा तो एक है, और जब परमात्मा एक है तो उसको किसी भी रूप में ध्याओ, उसी रूप में आपके पास आ जाएगा। और दोस्तों, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। नवरात्रि चल रही, जय माता जी। लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।